ये बैलेट पेपर स्कॉर्पियो में रखा गया है, बैलेट पेपर रखा गया है और ये लाइट बंद करके बनारस नंबर की गाड़ी है, ये अंदर जा रही थी। गाड़ी का भाग गया, आजमगढ़ की। ये देखिए बैलेट वाला वोट लेके चले जाते हैं, अपना वोट डाल। ये देखिए बैलेट। विधानसभा चुनाव के लिए काउंटिंग से पहले वाराणसी के बाद अब संत कबीर नगर से लेकर आजमगढ़ में भी बैलेट पेपर को लेकर बवाल शुरू हो गया है। आजमगढ़ में शाम होते ही शहर के एफसीआई गोदाम में बने काउंटिंग स्थल पर भी स्कॉर्पियो में बैलेट लेकर एक अधिकारी पहुंचा। इतने में सिपाहियों ने घेर लिया और हंगामा शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं ने इसका वीडियो भी वायरल कर दिया है। जिस गाड़ी में बैलेट पेपर लाया गया है वो गाड़ी वाराणसी की है। हमारी समय समय पर आपसे भी वार्ता हुई। हमने तो एसएसपी साहब से भी कहा कि आप निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करा दीजिए। चंद पटेल जी भी सगड़ी के प्रत्याशी खड़े हैं। हमारे आजमगढ़ में हमेशा हम लोग शांत प्रिय लोग रहे, कभी चुनाव में एक भी बवाल नहीं हुआ। कल आपकी परसों आपकी सक्रियता से लगभग वही नजारा था, लेकिन मैं बार बार कहता रहा, लेकिन अनाधिकृत तौर पर कुछ लोग जनपद में 7-8 गाड़ियों के साथ भ्रमण करते रहे। उसकी वीडियो भी मेरे पास है, समय पे जारी भी कर दूंगा। आप जब भी मांगना चाहेंगे मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। हम लोग भी सरकार सत्ता में रहे। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जनरल सेक्रेटरी रहा यूनियन का, और वहाँ में मैंने भी बहुत अच्छे अधिकारियों के साथ तीसरी बार मैं चुनाव के मैदान में। अगर पीएम साहब ये लोकतंत्र की जितनी रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है, लगभग उसी तरह से भारत के उत्तर प्रदेश के हर नागरिक की भी जिम्मेदारी है। हमें आपके सिस्टम पर विश्वास और भरोसा भी है, लेकिन इस तरह से जब उत्तर प्रदेश का वातावरण बना हो तो आखिर इस तरह से स्कॉर्पियो का आना, उसको रोकना, लाइट काट देना, और जब लोग पूछ रहे हो तो ये कह देना कि हम पास बनवाने जा रहे हैं, तो एक आशंका को बल दिया जाता है और एक जनता में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। और आप आईएएस अफसर हैं, देश की सर्वोच्च सेवा के आप अधिकारी हैं, और मैं भी लॉ ग्रेजुएट हूं, मैंने भी पीएचडी किया है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आज रात को जो पोस्टल बैलेट आप कह रहे हैं कि अनयूज्ड है, इसका यूज नहीं हुआ है, आखिर इसको स्ट्रांग रूप यहाँ पर लाने की आवश्यकता क्या पड़ गई? इसको अपने कार्यालय पे रखवाते, जो आपने ट्रेजरी बनवाया वहाँ पे रखवाते, या आप यहाँ ला ही रहे थे तो हम प्रत्याशीगण अपने एजेंट रखते, इलेक्शन एजेंट रखते। राज बहादुर जी बहुत काबिल वकील है, आजमगढ़ की शख्सियत है। ये माननीय अखिलेश यादव जी के भी इलेक्शन एजेंट रहे, माननीय मुलायम सिंह जी के भी इलेक्शन एजेंट रहे। हम सबके पर्चा दाखिला में इन्होंने लगभग हमारे सारे प्रत्याशियों का पेपर चेक किया और आपने उसको ओके भी किया। हमारा आपसे टकराहट का कहीं कोई सवाल नहीं पैदा होता, लेकिन आप खुद हमें इस बात को एक्सप्लेन करें, व्याख्या करें कि इतनी लापरवाही क्यों हो रही है। जब उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह का तनाव का वातावरण बना, तो क्या आप हमें सूचना दे देते? हम आपकी सूचना पे 5 मिनट के अंदर आ जाते और आप ये कह देते कि इस नंबर की गाड़ी में अनयूज्ड बैलेट पेपर है। उस बैलेट पेपर को आप यहाँ क्यों लेते? जब हमारे कर्मचारियों ने बड़े पैमाने पर सरकार के खिलाफ आक्रोशित होकर के वोटिंग किया है, हम भी मानते हैं। 8 बार से हम लोग डेमोक्रेसी को देख रहे हैं। हमारे पिताजी भी बहुत लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेतृत्व कर चुके हैं। इस तरह का कभी वातावरण नहीं रहा। संस्थाएं अविश्वसनीय होती चली जा रही हैं। जितना विश्वास पैदा करना आपकी जिम्मेदारी है, उतना हम सबकी भी जिम्मेदारी है। हम लोग कोई पढ़ लिख करके राजनीति में प्रवेश किया है, लेकिन आप बताइए इस तरह से इस नंबर की गाड़ी और उसके शीशे भी अभी गए थे, शीशे पारदर्शी होने चाहिए। इसके शीशे क्या पारदर्शी है? अगर ये शंका को भंग नहीं देता तो आखिर है क्या? ये इस तरह का और इस तरह से जाना, हमारे लोगों को रोकना और रोक करके कहना लाइट काट देना, ये कहाँ की व्यवस्था? तो ये
पूरी तौर पर सबका बल देती है। और आजमगढ़ हम तो जनता से अनुरोध करेंगे, जो हमारी बात मोबाइल से और दुनिया में सुन रहे लोग, कि भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश को लोकतंत्र बनाने के लिए, हे आजमगढ़ वासियों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। हमारे आपने जो मतदान दिया है उस मतदान को लूटने का प्रयास किया जा रहा है। हम जिलाधिकारी पर आरोप उधर खलीलाबाद तहसील में कार्यरत एक लेखपाल एचआरपीजी कॉलेज में बने मतगणना स्थल पर जा रहा था। अभी वह कॉलेज गेट के सामने पहुंचा ही था कि शक के आधार पर सपा नेता मनोज राय ने उसे रोक लिया। लेखपाल के पास मौजूद रजिस्टर की तलाशी ली तो रजिस्टर में 2 बैलेट पेपर आरओ के हस्ताक्षर युक्त मिले। यह बैलेट पेपर कहां से आया यह लेखपाल नहीं बता सका। सूचना पर डीएम दिव्या मित्तल मौके पर पहुंच गई। उन्होंने हकीकत जानने के बाद लेखपाल को निलंबित करने के साथ ही केस दर्ज कराने का एसडीएम को निर्देश दिया। इसके साथ ही पूरे प्रकरण की जांच कराने की बात कही। नहीं, नायब साहब का है। क्यों भाई आपने दिया था इनको रजिस्टर ले जाने के लिए? मैं नहीं, वो सर के अर्दली में कहते थे वो गाड़ी रखा है, तहसीलदार के अर्दली गाड़ी रखवा रहे थे पीछे। ये बताइए कि ये आपके ये साइट वाले ये यहाँ कैसे बाहर घूम रहे हैं? आपके तो ये हिंदी के होने चाहिए ना सारे नंबर वाले, ये ऐसे किसी के पास से कैसे घूम रहे हैं? आरो साहब, आपको भी तकलीफ हो जाएगी ऐसे आप करेंगे तो काम। आप ये चूक से हो गया। नहीं, चूक से की बात नहीं है, ये तो हम जान। आगे से बहुत कैमरा लगा हुआ है, कहाँ ये आप अपने सारे पहली बार तो मिलान करिए। जब भी आपके ये पहले थे कि ये इस तरह के और कितने कागज बाहर है, ये जो अगर 2 बैलेट पेपर मिला है, और इसकी जो है आप इसमें एफआईआर दर्ज कराइए। एफआईआर दर्ज होगी, बाकी कौन कौन इसमें लिप्त है नहीं लिप्त है वो हम जांच के बाद पता चलेगा कि किसकी गलती थी, क्या इंटेंशन थी। तो आरो साहब यही है, कुछ जवाब नहीं दे पा रहे थे। नहीं, तो दिया। आरो साहब एफआईआर दर्ज कराएंगे। ये झूठ है, ये 100% झूठ है। अब इसमें क्या है इंटेंशन थी वो एफआईआर की जांच में हमें मिलेगा। आप एफआईआर आज ही दर्ज कराएंगे। ये नहीं, ये आपको नहीं मिलेगा। रजिस्टर सारे रजिस्टर हमें जी, ये रजिस्टर है, आप रजिस्टर उठाइए वहां से भाई।